नमस्कार। कभी सोचा है एक ऐसे बिजनेस के बारे में जिसे अपना रॉ मटेरियल फ्री में मिलता हो, जिस जमीन पर वो काम करता है उसका भी कोई पैसा नहीं देना पड़ता और फिर भी वो प्रॉफिटेबल है? सुनने में अजीब लगता है ना। आज हम एक ऐसी ही कमाल की कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि पब्लिक एंटरटेनमेंट में एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है। फिर बात करेंगे एक जबरदस्त सॉल्यूशन की। इसके बाद हम उस बिजनेस मॉडल को डीकोड करेंगे जो इस सबको मुमकिन बनाता है, और आखिर में कंपनी के फ्यूचर विजन और ग्रोथ पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस प्रॉब्लम को समझते हैं जो हम सब ने कभी ना कभी फेस की है। मान लीजिए एक फैमिली को वीकेंड पर कहीं घूमने जाना है। अब उनके पास ऑप्शंस क्या है? देखिए, एक तरफ तो होते हैं फ्री पब्लिक पार्क, जो ज्यादातर ठीक से मेंटेन नहीं होते, मतलब कुछ खास मजा नहीं आता। और दूसरी तरफ है बड़े बड़े फैंसी थीम पार्क्स। प्रॉब्लम यह है कि इनकी टिकट इतनी महंगी होती है कि हर कोई उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता, कम से कम रेगुलर बेसिस पर तो बिल्कुल नहीं। तो साफ है, इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा गैप है, एक खाली जगह है मार्केट में। खासकर टियर 2 और टियर 3 शहरों में, जहां लोगों को अच्छी क्वालिटी वाला लेकिन सस्ता एंटरटेनमेंट चाहिए, पर ऑप्शन के नाम पर कुछ खास है नहीं। और यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। एक कंपनी ने इस गैप को एक प्रॉब्लम की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। और उन्होंने जो किया वो है वेस्ट से वंडर बनाना। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। ये कंपनी, जिसका नाम है ZT, वो वेस्ट टू वंडर पार्क बनाती है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो इंडस्ट्रियल और स्क्रैप वेस्ट, मतलब कबाड़ का इस्तेमाल करके बेहद खूबसूरत थीम वाले पब्लिक पार्क तैयार करते हैं। ये आइडिया वाकई में कमाल का है। मतलब सोच कर देखिए, टूटी हुई टाइलें, पुराने मिट्टी के बर्तन, कांच के टुकड़े, सिरेमिक्स, इस तरह के कबाड़ को यूज करके पार्कों के अंदर शानदार मॉन्यूमेंट्स और अट्रैक्शंस बनाए जाते हैं। और क्योंकि ये सब कबाड़ से बनता है तो लागत बहुत कम आती है। इसी वजह से वो लोगों को एक बेहतरीन एक्सपीरियंस बहुत ही कम दाम पर दे पाते हैं। टिकट की कीमत आमतौर पर सिर्फ 50 से 100 रुपए के बीच होती है, बिल्कुल वही प्राइस पॉइंट जिसकी मार्केट में कमी थी। तो सवाल ये उठता है कि ये सब मुमकिन कैसे है? कोई कंपनी इतना सब कुछ इतने कम दाम में कैसे कर सकती है? यहीं पर इस कंपनी का शानदार बिजनेस मॉडल सामने आता है। मतलब कोई कंपनी पार्कों की पूरी चेन कैसे खड़ी कर सकती है जब वो बिजनेस के दो सबसे बड़े खर्चों को लगभग जीरो कर दे, और वो दो खर्चे हैं जमीन और रॉ मटेरियल। देखिए, इसका जवाब एक बहुत ही जबरदस्त 3 स्टेप प्रोसेस में है। स्टेप 1, सरकार उन्हें जमीन मुफ्त में देती है। स्टेप 2, रॉ मटेरियल यानी इंडस्ट्रियल वेस्ट, वो भी उन्हें फ्री में मिल जाता है। और अब आता है सबसे कमाल का पार्ट, स्टेप 3, उन्हें पार्क बनाने के लिए सरकार से पैसा मिलता है। अब जरा इसकी तुलना एक ट्रेडिशनल थीम पार्क से करके देखिए। उन्हें जमीन और राइट्स पर भारी भरकम कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब कैपेक्स करना पड़ता है। फिर उनका मेंटेनेंस कॉस्ट, जिसे ओपेक्स कहते हैं, वो भी बहुत ज्यादा होता है। ZT का मॉडल इसके ठीक उल्टा है। बहुत कम कैपेक्स, बहुत कम ओपेक्स, और क्योंकि उनके अट्रैक्शंस में मूविंग पार्ट्स नहीं होते तो डेप्रिसिएशन भी ना के बराबर है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पार्क बनाने के लिए पैसा मिलना तो बस शुरुआत है। अब कंपनी एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट कर रही है। वो सिर्फ एक बिल्डर नहीं रहना चाहती, बल्कि एक लॉन्ग टर्म ऑपरेटर बनना चाहती है। ये बदलाव इस टेबल में बहुत साफ दिखता है। देखिए, जो पुराना EPC मॉडल था उसमें मार्जिन कम थे, वर्किंग कैपिटल सरकारी पेमेंट्स में फंसा रहता था और रेवेन्यू बस एक बार का था। लेकिन ये जो नया पार्क्स मॉडल है, ये तो पूरा गेम चेंजर है। इसमें मार्जिन्स 40 से 45% तक हैं, टिकटिंग की वजह से कैश रोज आता है और रेवेन्यू भी 15 से 20 साल तक लगातार आता रहता है। और कमाई सिर्फ टिकटों से नहीं होती। हाँ, टिकटिंग सबसे बड़ा हिस्सा है, जिससे कंपनी को 40 से लेकर 95% तक का रेवेन्यू शेयर मिलता है। लेकिन इसके अलावा फूड एंड बेवरेज के स्टॉल्स, शादी पार्टी जैसे इवेंट्स और पार्क के अंदर होने वाली दूसरी एक्टिविटीज से भी पैसा आता है। तो इतना पावरफुल मॉडल तो बन गया। अब सवाल ये है कि आगे का प्लान क्या है, फ्यूचर कैसा दिखता है? चलिए कुछ नंबर्स पर नजर डालते हैं। एक पार्क की कमाई का पोटेंशियल देखिए। कंपनी के एस्टिमेट के हिसाब से अगर एक महीने में सिर्फ 20,000 विजिटर्स भी आते हैं और टिकट का दाम 75 रुपए है, तो भी एक अकेला पार्क साल का 90 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर सकता है।
और प्लान है इसे तेजी से स्केल करने का। अभी इनके 6 पार्क ऑपरेशनल हैं। कंपनी का टारगेट है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 तक 15 पार्क हो जाएं और अगले 3 साल में इस आंकड़े को 100 पार्कों तक ले जाने का विजन है। अब अगर वो 100 पार्कों का टारगेट अचीव कर लेते हैं तो सोचिए, हम सिर्फ पार्क्स बिजनेस से ही 90 करोड़ रुपए से ज्यादा के हाई मार्जिन रेकरिंग रेवेन्यू की बात कर रहे होंगे। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो एसेट लाइट है, हाई मार्जिन है और जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से समाज को भी फायदा हो रहा है। क्या यही पब्लिक एंटरटेनमेंट का फ्यूचर है? तो ये थी इस कमाल के बिजनेस मॉडल की कहानी। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया और आप ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कंपनीज के बारे में जानना चाहते हैं तो इस कंटेंट को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली बार।